दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये एक महिला है, वह जो है फरार हो जाती है। और वह महिला जो गायब हो जाती है वह एक साधु के साथ फरार हो जाती है। ऐसा कहना है पति यशपाल का। पति यशपाल कह रहे हैं कि हमारी पत्नी जो है गायब हो गई है साहब। और उसके बाद जो है जब से पत्नी जिस दिन पत्नी गायब हुई है उसी दिन जो है हमारे गांव में जो है हमारे घर के पास जो है एक साधु दिखा था। और हमें यह पूरा उम्मीद है कि उसी साधु के साथ जो है वह हमारी पत्नी जो है भाग गई है। दोस्तों आपने सुना होगा, इसके पहले जो है हमने ये कहानी आपको जो है सच्ची घटना हमने आपको एक बताई थी, जिसमें बताया था कि एक जो है दुल्हन जो है वो भिखारी के साथ भाग जाती है। दुल्हन क्या है, वह भी 5 बच्चों की माँ थी। वह 5-6 बच्चों की माँ भिखारी के साथ भाग जाती है। वह भीख मांगने अक्सर आया करता था, उससे जो है प्यार हो गया, वो भाग जाती है। अब जो है यहाँ साधु से प्यार हो गया एक महिला को, और साधु के साथ वह जो है फरार हो जाती है। अब पति जो यशपाल है वह चारों तरफ जो है वह दौड़ रहा है। पुलिस चौकी थाने में जाकर के वहाँ जो है वह गुहार लगा रहा है। वह कह रहा है साहब हमारी पत्नी को जो है साधु भगा ले गया और हमारी पत्नी को जो है ढूंढ दीजिए। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह घटना उत्तर प्रदेश के जो है बागपत के धनौरा सिल्वर नगर की है, सिल्वर नगर गांव की, जहां जो है एक महिला अचानक जो है लापता हो जाती है। और पति वह जो है पहुंचता है थाने में। उसके बाद जो है वह तहरीर देता है। वह बताता है कि साहब हमारी जो है पत्नी पत्नी का नाम ममता है। वह बताता है हमारी बीबी ममता जो है वह गायब हो गई है। जिस दिन लापता हुई है उसी दिन जो है एक साधु दिखा था, उसी साधु के साथ जो है हमारी पत्नी जो है भाग गई है। दरअसल वह 3 बच्चों की माँ भी है, यानी 3 बच्चे भी हैं। अब बच्चों का रो रो करके जो है बुरा हाल है। वह कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है बच्चों को जो है आप हमारे सांत्वना दिला दीजिए, पत्नी को हमारे जो है ढूंढ ले आइए। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है उसने थाने में जो है रिपोर्ट दे करके उसके बाद जो है वह कार्रवाई कर रहा है कि साहब हमारी पत्नी को जो है ढूंढ लीजिए। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि ये जो है जो पीड़ित है यशपाल यशपाल की पत्नी ममता, ये 3 बच्चों की माँ थी। और दरअसल वहाँ जो साधु जो है उसका अक्सर आना जाना जो है उस गांव में और खासकर इनके घर में हुआ करता था। तो यशपाल को जो है इसी बात को लेकर के शंका है कि उनकी पत्नी जो गायब हुई है वह साधु ही लेकर के उनकी पत्नी को भागा है। इस पर जो है थाने में उन्होंने तहरीर दे करके और पुलिस से निवेदन किया है कि अगर सर आप अगर साहब चाहेंगे तो मेरी पत्नी जो है वह मिल जाएगी, मेरी पत्नी जो है बरामद हो जाएगी। दरअसल हमारे बच्चे जो है वो 3 बच्चे वह बहुत परेशान है, वह रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब दोस्तों ऐसी घटनाओं पर आप क्या करें। पत्नी यहाँ जो है ममता, वो 3 बच्चों की माँ, वह जो है फरार हो गई, घर से लापता हो गई है। पति यशपाल जो है वह चारों तरफ चिल्ला रहा है पत्नी के लिए, कि गुहार लगा रहा है कि साहब बचा लो हमारी पत्नी को, जो है बचा लो, क्या साहब ढूंढ के ले आओ हमारी पत्नी को। और लेके कौन गया, जो है साधु। दोस्तों आजकल जो है पत्नियों को, दुल्हनों को हो क्या गया है कि कोई 3 बच्चों की माँ, कोई 5 बच्चों की माँ, कोई 7 बच्चों की माँ। उसके बाद वह जो है कोई भिखारी के साथ भाग रहा है, कोई प्रेमी के साथ भाग रहा है, कोई साधु के साथ भाग रहा है। यानी अगर कहने का तात्पर्य, अगर 1-2 बच्चों की माँ तो भागती ही, अगर नवविवाहिता दुल्हन की बात करते हैं वो तो भाग ही रही है प्रेमी के साथ। चूंकि आजकल जो है एक फैशन जैसा चल गया है कि पति पत्नी के साथ साथ जो है एक प्रेमी भी रखना जो है एक तरीके से अनिवार्य हो गया है। कुल मिलाकर के आप ये एक समझ लीजिए फैशन हो गया है। और इसी फैशन के चलते दरअसल आजकल स्थिति ये हो रही है कि लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं आपको बता दूं कुल मिलाकर के कि जो महिलाएं, जो युवतियां, सीधे सीधे समझिए, जो युवतियां पढ़ाई पीरियड से लेकर के और उसके बाद 22, 24, 25, 30 साल तक जब तक शादी होती है वह तब तक मायके में रहती हैं। और उनके जो है 1 से 2, 3 जो भी बॉयफ्रेंड अपना छोड़े बनाए इस तरीके से जो अपना जो है बॉयफ्रेंड पहले से था, और बाद में जो है वह घर में संकोच बस न बता करके कि हम अब इस बॉयफ्रेंड से प्यार करते हैं, हम इससे शादी करेंगे। चाहे संकोच आप समझ लीजिए, चाहे घर का डर समझ लीजिए, वो जो है घर के लोगों को जो है परेशान करना, घर का आर्थिक संपत्ति का नुकसान, भाई शादी होगा तुम्हें पैसे लगेंगे, सब कुछ। दूसरे घर में उन्होंने शादी की और शादी करके वहाँ आए तो भाई जो आज़ादी मायके में है, जो आज़ादी जो है प्रेमी के साथ है, वो आज़ादी ससुराल में तो नहीं रहता है, सामान्य बात है। तो ससुराल में जब थोड़ा सा जो है कड़ाई पड़ती है, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है, तो उनको लगता है कि वही प्रेमी ठीक था। प्रेमी तो वो ठीक था भाई, उसे लव भी था, सब कुछ था, अवैध संबंध भी थे, सारी बात थी। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, ये मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने चैनल की तरफ से मैं यह बता रहा हूँ, आज तक 24 न्यूज चैनल जो है यह कुछ की मैं बात कर रहा हूँ जो कि क्राइम कर रही हैं, जिनकी उस पर क्राइम हो रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तमाम महिलाएं तो ऐसी हैं कि जो कि उनको जो है प्रेमी से बहुत नफरत है,
उनको पति के अलावा पति परमेश्वर है, जैसा कि हमारे भारतीय नारियां भारतीय संस्कार में है कि पति परमेश्वर है तो है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो दरिंदगी पर उतर जाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर वह मायके में जो सुख की है वह ससुराल में सुख नहीं पाएंगे, और ससुराल में सुख नहीं पाएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर पति पत्नी में विवाद होगा, प्रेमी जो है उसमें हावी होगा, और उसके बाद जब प्रेमी हावी होगा तो दोनों में जो है फिर कहा सुनी होगा, उसके बाद द एंड हो जाएगा। तो यहाँ जो है पत्नी कुल मिलाकर के गायब है, इधर पति जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, साहब ढूंढ दीजिए। अब साधु के साथ फरार हो गई है, मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्या कहना है आप लोगों का, लिखिएगा। नमस्कार।